इस वीडियो में हम लोग बी फार्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड के यूनिट 4 में जो सेकंड फाइटो कंस्टिट्यूएंट सेनोसाइड है, इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन को जानेंगे। हम लोग जो सेकेंड फाइटो कंस्टिट्यूएंट है सेनोसाइड, उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन को अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेनोसाइड के बारे में जानते हैं। ये सेनोसाइड का ड्राई लीव्स है। सेनोसाइड एक एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड एंथ्रासीन डेरिवेटिव होता है। मेनली डाइकोट फैमिली से हमें मिलता है। डाइकोट फैमिली फॉर एग्जांपल इफोर्बिसियाई, पॉलीगोनेसेई, लेगुमिनोसेई एंड रूबिएसेई। बायोलॉजिकल सोर्स हम सेनोसाइड जो कि एक एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है उसका जाने तो ये ड्राइड लीव्स होते हैं सेना हर्ब के। स्पीसीज जो है वो है कैसिया एंगस्टिफोलिया और कैसिया एक्विटिफोलिया। फैमिली जिससे सेना बिलोंग करता है वो है लेगुमिनेसेई। फर्दर हम जो सेनोसाइड है उस रूबार्ब से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स जाने सेनोसाइड का, तो सेनोसाइड नेटिव है इंडिया से। इंडिया में मेनली कल्टीवेट होता है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। सेनोसाइड जो अवेलेबल है उसमें मेजर पोटेंट है वो है सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी। एक थ्रियो होते हैं और एक इरिथ्रो होते हैं। ये सेनोसाइड ए का स्ट्रक्चर है। सेनोसाइड एंथ्रासीन डेरिवेटिव होते हैं जिससे ग्लूकोज लिंक रहता है। अब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जानेंगे सेनोसाइड के। सेनोसाइड ड्राइड सेना लीफ से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइड सेना लीफ को कलेक्ट करेंगे, उसको पाउडर करेंगे। उसके बाद उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बेंजीन के साथ 2 से 3 घंटा रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक शेकर पे। बेंजीन हम सेनोसाइड के एक्सट्रैक्शन में इसलिए यूज कर रहे हैं कि बेंजीन सेना को डिफैट करेगा। डिफैट होने से जो बेंजीन है वो स्टेरॉयड, फैट, ऑयली सब्सटेंस इन सभी को रिमूव कर देगा। उसके बाद हम फिल्टर करेंगे तो जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा उसको हम बीकर में कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लेंगे, क्योंकि इसको हमें बाद में यूज करना है एक्सट्रैक्शन में। और बेंजीन जो सॉल्वेंट को हम यूज कर रहे थे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, उसको हम डिस्टिलेशन के हेल्प से रिकवर कर लेंगे फर्दर अलग यूज के लिए। जो मार्क हमें बचा, जो रेसिड्यू बचा फिल्टर करने के बाद, उसको हम रूम टेम्परेचर पे ड्राई करेंगे और ये जो मार्क रहेगा ये सेना पाउडर रहेगा। जो ड्राइड मार्क है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 70% इथेनॉल से 4 से 6 घंटा तक। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर फिल्टर करेंगे और जो हमें फिर फिल्ट्रेट मिलेगा, वो जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट रहेगा। इसको भी हम फिल्टर करने के बाद प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि इसको भी हमें यूज करना है फर्दर एक्सट्रैक्शन में। फिल्ट्रेशन जो हम करते हैं उसमें जो हमें नीचे मिलता है इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर यहाँ पे बच जाता है उसको हम मार्क, रेसिड्यू या फिर स्लरी के नाम से जानते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम बेंजीन से एक्सट्रैक्ट किए उसमें हमें फिल्ट्रेट 1 मिल रहे थे, इसको हम प्रिजर्व करके रखे हुए थे। सेकेंड जो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन के बाद जो मार्क बच रहे थे उसको हम फर्दर मेथेनॉल में एक्सट्रैक्ट किए। वहां से जो सेकेंड फिल्ट्रेट हमें मिले थे जो कि मेथेनॉलिक फिल्ट्रेट थे उसको हमने प्रिजर्व करा था। अब क्या करेंगे कि जो दोनों फिल्ट्रेट है फर्स्ट और सेकेंड, इसको हम कंबाइन करेंगे और अच्छे से स्टीयर करके मिक्स कर लेंगे। जो मिक्स एक्सट्रैक्ट रहेगा दोनों फिल्ट्रेट का उसको हम फर्दर कंसंट्रेट कर लेंगे 1/8 वॉल्यूम तक। ये जनरली हम वैक्यूम से या फिर ड्रायर से कर सकते हैं। जो अब हमें कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट मिला उसको फर्दर हम एसिडिफाई करेंगे कंटिन्यूअस स्टीयरिंग के साथ। उसमें हम HCl ऐड करके एसिडिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एसिडिफिकेशन में हमें ध्यान रखना है कि हमें pH को 3.2 तक ले जाना है। pH को मतलब कि हमें कम करना है। एसिडिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो HCl है उसमें जितने और केमिकल इम्प्यूरिटीज हैं उसको HCl डाइजेस्ट कर ले। जो एसिडिफिकेशन के बाद जो एसिडिफाइड एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसको हम 5 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटा तक के लिए रखेंगे। फर्दर हम फिल्टर करेंगे। उसके बाद जो फिल्टर्ड एसिडिफाइड एक्सट्रैक्ट रहेगा उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड इन डिनेचर्ड स्पिरिट को ऐड करेंगे। ये जनरली ऐड हम स्टीयरिंग के हेल्प से करेंगे, जिसके कारण कंप्लीटली जो कैल्शियम क्लोराइड है डिनेचर्ड स्पिरिट में वो एसिडिफाइड एक्सट्रैक्ट के साथ मिल जाए। अब जो हमें मिला कैल्शियम एडेड एसिडिफाइड एक्सट्रैक्ट, उसका हम pH को इंक्रीज करेंगे। जनरली जो pH इंक्रीज होगा वो न्यूट्रलाइजेशन बेसिफिकेशन प्रोसीड्यूर से होगा। इसमें हम अमोनिया को ऐड करेंगे। pH को हमें एडजस्ट करना है 8 तक। जैसे हम अमोनिया को ऐड करेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीड्यूर में, उसके बाद जैसे pH 8 पर एडजस्ट हो जाएगा, उसके 2 घंटा के बाद हमें कैल्शियम सेनोसाइड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। यही प्रेसिपिटेट कैल्शियम सेनोसाइड के हम फाइटो कंस्टिट्यूएंट होगा।
जनरली ये कैल्शियम सेनोसाइड के प्रेसिपिटेट होंगे, वो क्रूड मिक्सचर होंगे सेनोसाइड के। सेनोसाइड को मैंने आपको पहले भी बताया कि रूबार के बार्क या रूट से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम एस्टिमेशन पार्ट जानते हैं सेनोसाइड का। सबसे पहले जो सेनोसाइड है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, इसलिए इसका हम बॉन्ड ट्रेगर टेस्ट करेंगे। बॉन्ड ट्रेगर टेस्ट में हम जो सैंपल ड्रग है उसको लेंगे, उसमें फर्दर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, उसको हीट करेंगे, उसके बाद हम फिल्टर करेंगे। तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें हम कैल्शियम टेट्राक्लोराइड या फिर ईथर ऐड करेंगे और जो रेसिड्यू बचेगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड या ईथर ऐड किए, उसके बाद 2 लेयर का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसमें से हम ऑर्गेनिक लेयर ले लेंगे, उसमें हम सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया डालेंगे। सेम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक लेयर में जब हम अमोनिया डालेंगे उसको हम फर्दर सेक करके मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 लेयर का फर्दर फॉर्मेशन होगा और जो अमोनिया लेयर है उसका कलर रोज पिंक हो जाएगा। ये क्यों होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन मॉइटी। फर्दर एस्टिमेशन थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी या फिर हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी से भी हम सेनोसाइड का कर सकते हैं। इसमें हम स्टेशनरी फेज सिलिका जेल जी यूज करेंगे। जी स्टैंड फॉर जिप्सम। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलिका जेल जी में जो जी है उसका नाम क्या है? फर्दर जो मोबाइल फेज हम यूज करेंगे वो होगा 2 प्रोपेनॉल इथाइल एसीटेट वाटर और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 8, 8, 5.8 एंड 0.2। डिटेक्शन हम जनरली स्प्रेइंग एजेंट को यूज करने के बाद करते हैं। जो स्प्रेइंग एजेंट हम यूज करेंगे सेनोसाइड के एस्टिमेशन में वो नाइट्रिक एसिड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट होगा और डिटेक्शन होगा वो 366 नानोमीटर पे लाइट ब्लू कलर का जनरेशन होगा। आरएफ वैल्यू हम देखें तो आरएफ वैल्यू सेनोसाइड ए का 0.4 है और सेनोसाइड बी का 0.2 है। अब हम यूटिलाइजेशन जानते हैं सेनोसाइड का। तो सेनोसाइड को हम मेनली लैक्सेटिव के तौर पे यूज करते हैं कंस्टिपेशन के ट्रीटमेंट में। अब सेनोसाइड लैक्सेटिव है तो इसको हम एंटी हेलमेंथिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल वॉर्म को एक्सपेल आउट करेगा फेसिस में। फर्दर सेनोसाइड को हम लॉस ऑफ एपेटाइट, डाइसेंट्री, इंडाइजेशन, मलेरिया और एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। फर्दर जो पेनफुल हेमोरॉइड है उसमें भी हम लैक्सेटिव के तौर पे सेनोसाइड को यूज करते हैं, जो कि सॉफ्ट और इजी बाउल मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। सेनोसाइड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी इंक्रीज करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।